आज हम लोग डिस्कशन के लिए हिंदू के इस आर्टिकल को लेते हैं जो राधा कुमार द्वारा लिखा गया है और जिसका टाइटल है जम्मू कश्मीर द इल्यूजिव क्वेस्ट फॉर स्टेटहुड। एक्चुअली यह आर्टिकल 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसको हटाने और उसके इम्प्लीकेशंस और उसके तौर तरीकों पर लिखा गया है। एक्चुअली यह पूरे उस कदम पर जो राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जो स्थिति बची हुई है या जो बनी हुई है उसकी समीक्षा करते हुए लिखी गई है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था उसको वापस ले लिया गया और 9 अगस्त को जो राज्य का दर्जा था उसको वापस ले लिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित कर दिया गया। इस आर्टिकल में उन कदमों के उठाए जाने के तौर तरीके पर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जैसे सेना और पैरामिलिट्री के कई ट्रूप्स को वहां उतार दिया गया, करीब 5000 जो पॉलिटिशियंस थे वहां के उनको अरेस्ट कर दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट जो है वहां ब्लॉक कर दिया गया। तो ये स्थिति वहां पर थी। आर्टिकल में कहा गया है कि हालांकि ये इमरजेंसी मेजर्स थे, लेकिन ये इमरजेंसी मेजर्स जो लिए गए वो बिना इमरजेंसी को डिक्लेयर किए हुए लिया गया और कहा यह गया था कि ये टेम्पररी नेचर के हैं और ये वायलेंस फ्री रीजन बनाने में, इस्टेब्लिश करने में सहायता करेंगे। हालांकि जो पहलगाम में जो घटना घटी या दिल्ली के रेड फोर्ट में जो घटना घटी और तो और जो जहां पर हिंसक घटनाएं नहीं होती थी जैसे पूंछ और राजौरी वाला इलाका, उसमें भी अब ये फैल गया। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है तो आर्थिक स्थिति में भी अगर उस क्षेत्र, अगर उस रीजन के पर कैपिटा इनकम को नेशनल पर कैपिटा इनकम के एवरेज से अगर रेशियो देखा जाए तो ये 76.6% था, जो कि 2013-14 में यह 79.9% था, यानी कि 3% का इसमें फॉल ही हो गया, वृद्धि कहां से होगा। उसी तरह से देखा जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो काफी ज्यादा है। ग्रेजुएट जो पास है, जो ग्रेजुएट लोग हैं उनमें तो 23.9% है। ऐसे तो लोग कुछ कुछ करके कमा भी लेते हैं लेकिन जो ग्रेजुएट वगैरह है उनको उस ढंग से नहीं मिल रहा है। इस आर्टिकल में एक और चीज पर ध्यान दिलाया गया है कि जैसे कि मान लीजिए जो पहलगाम में अप्रैल में जो 2025 में घटना घटी थी, तो उसमें एक चीज आपने देखा होगा कि जो कश्मीर के लोग थे उस पहलगाम की घटना को खुलकर निंदा किए और कैंडल लाइट डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह भी किए और वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की कुछ घटना के कारण उनको किसी तरह का सामना करना पड़े सरकार के एक्शन का, या उनके इमेज में ऐसा लगे कि वो आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। हालांकि इस मोमेंट को सरकार चाहती, अगर इसके मतलब इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इस मोमेंट पर अगर सरकार चाहती तो राज्य के लोगों को और विश्वास में लिया जा सकता था और स्टेटहुड पर बात की जा सकती थी, या फिर उनको और भी तरह से मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सकता था। लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये सब करने के बजाय सरकार ने ऐसा काम कुछ कुछ किया जैसे कि वहां की जनता और सरकार के बीच में और खाई बढ़ती गई। जैसे कि अमरनाथ यात्रा जो इस बार हो रहा है वो इसमें कहा गया है कि
इतिहास में इतना मिलिटराइज्ड अमरनाथ यात्रा कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात कि जो सिटीजन्स पर आए दिन बहुत सतही ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो रासुका कहा जाता है जम्मू कश्मीर का पीएसए, या फिर यूएपीए लगा दिया जाता है, उससे वहां के लोगों में और जो है एक सरकार के प्रति या मेन लैंड के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ेगी। बात बात पे इंटरनेट शटडाउन करना, ये सब वहां की जनता को दूर करने के जैसा ही है। आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि क्या किया गया 5 अगस्त और 9 अगस्त को, ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कैसे किया, हाउ दे डिड इट, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें कहा गया है कि यहाँ तक कि गवर्नर को भी विश्वास में नहीं लिया गया, और गवर्नर ने खुद कहा बाद में कि ही वाज ऑर्डर टू साइन। दूसरी बात कि वहां के लोगों को, मतलब जो पॉलिटिकल क्लास था, लोग तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता नहीं था कि इस तरह की बात हो रही है। मतलब कहने का मतलब है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। इसमें कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि स्टेटहुड को जितना जल्दी से जल्दी हो सके रीस्टोर किया जाए। इसमें जो वहां एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज किया गया है, जो लागू किया गया है, उसमें कहा गया है कि अकाउंटेबिलिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा गैप है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गवर्नर को ज्यादा पावर दिया गया है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड जो मुख्यमंत्री है, सरकार है, उसको गवर्नर के मुकाबले कम पावर दिया गया है। जैसे कि गवर्नर जो है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है, पुलिस एंड गवर्नमेंट को डील करता है। ये जो बिजनेस रूल जो नया बना है 2024 में, उसके अनुसार, और उसको इमरजेंसी पावर्स भी दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के लिए, जिसमें कि वो इंटरनेट वगैरह शट डाउन कर सके। तो कहने का मतलब है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें अकाउंटेबल बनाया गया है, जबकि वो इलेक्टेड नहीं है, और जो इलेक्टेड है उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई है। तो ये एक गैप इसमें बताया गया है। अब इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा चीज हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब कुछ अच्छा भी कर दिया जाए। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इसके बाद 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो अपने आप में अगली फर्स्ट है, मतलब कि खराब चीज जो पहली बार हुआ। जैसे कि पैलेट गन्स जो है, जो सेमी लेथल होते हैं, वो 2016 में पहली बार वही चलाए गए थे। उसके अलावे अगर देखा जाए तो स्टेटहुड जो है, किसी राज्य को स्टेटहुड मिला हुआ हो और उसके स्टेटहुड को वापस ले लिया गया हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा डिलिमिटेशन वगैरह जो वहां पर किया गया, वो भी ठीक बात नहीं है। अब इसमें एक चीज, एक सलाह दी गई है कि जब इतना सारा जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लिया जाए। वहां पर कम्युनल हार्मोनी को इस्टेब्लिश किया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं अलग अलग किया जाए, या फिर स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। तो ये पूरे और जो अकाउंटेबिलिटी है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाए, तो वो तभी होगा जबकि स्टेटहुड जो है वापस किया जाएगा। तो ये इस आर्टिकल का मेन पॉइंट्स है, जो कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस में काम देगा मेंस की परीक्षा में। थैंक यू।